सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बातचीत। दोपहर 12 बजे से होगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन जाने के लिए किसान बस में सवार होकर सिंघू बॉर्डर से निकले। किसान नेताओं को बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं। दर्शन पाल ने कहा, सरकार का रुख देखकर आगे का फैसला करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा खुले दिल से आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। आज 9वें दौर की बातचीत से पहले बीकेयू के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान की किसानों को अपील, का किसानों को छोड़ देनी चाहिए अपनी जिद। भूपेंद्र सिंह मान ने किसानों को दी सलाह, का सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने किसानों को होना चाहिए पेश। जल्द से जल्द मसला सुलझाने की उम्मीद जताई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के नाम वापस लेने के बाद भूपेंद्र सिंह मान ने कहा, कमेटी के सामने जाने से आंदोलनकारियों का इनकार, फिर कमेटी का कोई मतलब नहीं बनता। किसान नेता राकेश टिकैत ने भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे को बताया दिखावा, पूछा किसानों के साथ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की 19 जनवरी को पूसा इंस्टीट्यूट में हो सकती है पहली बैठक। कमेटी में शामिल शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल घनवत का बयान। राकेश टिकैत ने कहा, 26 जनवरी को किसान लाल किले से इंडिया गेट तक निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। इंडिया गेट पर होगा जवानों और किसानों का मेल मिलाप। राकेश टिकैत बोले, तिरंगे को और ऊंचा करेंगे किसान। ट्रैक्टर मार्च होगी ऐतिहासिक, एक तरफ जवान चलेगा और दूसरी तरफ किसान। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की किसानों से अपील, ट्रैक्टर मार्च पर अफवाहों में नहीं आने की सलाह। कहा, अगले सप्ताह तय समय पर ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के संगरूर में फंड जमा कर रहे हैं आंदोलनकारी, फंड नहीं देने वालों पर लगेगा जुर्माना। थोड़ी देर में दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी का मार्च। एलजी हाउस तक कांग्रेस का मार्च। उपराज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे राहुल गांधी। किसान कानून के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूरे देश में गवर्नर हाउस पर प्रोटेस्ट करेगी कांग्रेस। बीएसपी प्रमुख ने किसानों के मुद्दे पर मोदी और योगी सरकार को घेरा, कहा किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मायावती ने किसानों की मांग का समर्थन किया, कहा किसानों की मांगे मानकर तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। मायावती का बड़ा ऐलान, का सत्ता में आने पर सबको मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र सरकार से फ्री में वैक्सीनेशन की भी अपील की। किसान आंदोलन के समर्थन में अन्ना हजारे ने किया भूख हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में करेंगे अपने जीवन की आखिरी अनशन। पीएम मोदी को खत भी लिखा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मदद के लिए लोगों का आगे आना जारी। एनआरआई युवा सेवा करते नजर आए। पीएम मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। देश के कुल 3006 केंद्रों पर ये वर्चुअली जुड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी पहले दिन वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत कर सकते हैं और पहले दिन करीब 3000 केंद्रों में टीका लगाया जाएगा। देश भर में वैक्सीन पहुंचाने का काम भी जारी। देर रात शिमला से लेकर अमृतसर तक पहुंचाई गई वैक्सीन। लेह में भी वैक्सीन की 11,500 डोजेस पहुंचाई गई। 18 जनवरी से ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन न लेने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। दिल्ली में 75 केंद्रों पर लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। 6 जगहों पर लगेगा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को लगेगा कोरोना का टीका। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को 81 जगहों पर लगेगी वैक्सीन। हर केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन मिले हैं और 1,20,000 हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन काफी है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की धर्मगुरु और समाज सेवियों से अपील, वैक्सीनेशन में सहयोग करने को कहा। देश में कोरोना केस में कमी। एक दिन में 15,667 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 189 लोगों की जान गई। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए हैं और अब तक 1,01,46,763 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,579 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 70 लोगों की जान गई है। कंट्रोल में दिल्ली की कोरोना रफ्तार। 24 घंटे में 340 नए केस, 4 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 506 लोग ठीक हुए हैं। 14 लोगों की जान गई है। कोरोना ओरिजिन का पता लगाने के लिए चीन पहुंची है WHO की 10 सदस्यीय टीम। प्रशासन ने 14 दिन तक क्वारंटीन किया। चीन ने वुहान में लगाया लॉकडाउन। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। 150 नए केस आने के बाद और एक शख्स की मौत के बाद इन्होंने लॉकडाउन किया। लंदन में बच्चों के वार्ड में कोरोना का इलाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बच्चों के आईसीयू वार्ड को कोविड वार्ड में तब्दील किया गया। जर्मनी में एक दिन में 1244 कोरोना संक्रमितों की मौत। इससे पहले 8 जनवरी को हुई थी 1,188 लोगों की मौत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के अभियान का आज से आगाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पहला चंदा और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और बीएचपी नेता से मुलाकात करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से शुरू होगा चंदा जुटाने का अभियान। 31 जनवरी तक चलेगा अभियान। 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन जारी किए गए हैं। अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ में शुरू होगा चंदा लेने का अभियान। लोग कूपन के अलावा ऑनलाइन भी दे सकते हैं दान।
अपने जन्मदिन पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती, गरीबों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। बीएसपी हमेशा गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए काम करती है। मायावती ने बीजेपी से अलग होने की वजह का आज खुलासा किया। बोली गरीबों के मसले पर बीजेपी से हुए थे अलग, सत्ता से बड़ी होती है पार्टी की नीति। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने बताया पार्टी का प्लान। यूपी और उत्तराखंड में बीएसपी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। दिलीप घोष समेत बंगाल बीजेपी के कई नेता आज दिल्ली आएंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल खतरे में है, पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है। बीरभूम की टीएमसी सांसद शताब्दी राय को लेकर अटकलें तेज। फैंस क्लब पेज पर नाराज होने की बात लिखी गई। 16 जनवरी को कर सकती है बड़ा ऐलान। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर पर एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। पार्टी प्रमुख शरद पवार समेत सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किया 938 करोड़ रुपए, मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, बीजेपी ने एमसीडी को कर दिया है दिवालिया, अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने तक की हालत में नहीं है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को कोर्ट ने 18 जनवरी तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा। ड्रग्स डीलर से लेनदेन के मामले में गिरफ्तारी। लोक कलाकार मैथिली ठाकुर ने गोरखपुर में यूपी के सीएम से मुलाकात की। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए बधाई दी। यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी की गई। काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि में होगी डीएसपी स्तर के अधिकारी की तैनाती। मदुरै में आज फिर शुरू हुआ जलीकट्टू। कोविड नियमों के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भारतीय थल सेना आज मना रही है अपना 73वां स्थापना दिवस। तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा कर्तव्य के प्रति वीरता और सर्वोच्च बलिदान नए सिरे से खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। सेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सेना को सलाम किया। भारत के साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा, कहा। आर्मी डे पर पीएम मोदी ने जवानों की वीरता को सलाम किया। ट्वीट कर कहा हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध। सेना ने हमेशा देश का सिर ऊंचा किया है गर्व से। सेना दिवस पर ओडिशा के पुरी में एक कलाकार ने अनोखे अंदाज में सैनिकों को सलाम किया। माचिस की तीलियों से भारतीय सेना का टैंक बनाया। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए चीन को चेताया। कहा युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई महाशक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। लड़ाकू विमान तेजस को लेकर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बयान। कहा चीन पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से बेहतर है तेजस। बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से कर सकता है हमला। एयरफोर्स चीफ ने कहा 83 नए तेजस शामिल हुए हैं और LCA के स्क्वाड्रन में होगा इजाफा। स्क्वाड्रन की संख्या 2 से बढ़कर अब 6 हो जाएगी। सीमा पर किसी तरह की हिमाकत करने वालों को सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की चेतावनी। बोले सेना देगी करारा जवाब। वेटरन डे पर CDS की तरफ से रिटायर्ड कर्नल पृथ्वीलाल सिंह को भेंट किया गया प्रतीक चिन्ह। तीनों सेनाओं में सेवा दे चुके हैं पृथ्वीपाल सिंह। गणतंत्र दिवस पर नहीं होगा कोई विदेशी चीफ गेस्ट। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया था। दिल्ली के राजपथ पर परेड की रिहर्सल जारी है। NSG कमांडोज ने अपनी ताकत दिखाई। रिपब्लिक डे परेड पर कोरोना की मार। कोविड की वजह से NSG कमांडो का नहीं होगा शोल्डर टू शोल्डर मार्च पास्ट। दिल्ली के राजपथ पर ITBP का मार्च। गणतंत्र दिवस की तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विलेज गेम फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बॉर्डर वाले इलाकों में विलग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होने जा रहा है कायाकल्प। रेल मंत्री की पहल पर स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की योजना तैयार की जा रही है। मुंबई के कांदिवली वेस्ट में पतंग लूटने के चक्कर में 10 साल के बच्चे की जान गई। गड्ढे में गिरने से मौत। राजस्थान के उदयपुर में चाइनीज मांझे ने एक बाइक सवार की जान ली। गला कटने से मौके पर ही मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बदसलूकी करते नजर आए थे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गोलीबारी में 2 बदमाश जख्मी हुए। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। मेरठ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प। पथराव के साथ चले लाठी डंडे। मारपीट में कोई लोग जख्मी। झारखंड के रामगढ़ में मेडिकल छात्रा की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। पुलिस ने 2 DSP की अगुवाई में 24 पुलिस वालों की एक टीम बनाई है। MP के मुरैना में जहरीली शराब से 4 और लोगों की जान गई और अब तक मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंची। कोलकाता के न्यू टाउन में एक बस्ती में आग से अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ममता बनर्जी ने कोलकाता के बाग बाजार मार्केट का दौरा किया। 1 दिन पहले आग लगी थी। दोबारा आशियाना बनाने का भरोसा दिया। थाने में मुलन टोल नाके के पास चलती कार में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कर्नाटक के चिकबालापुर में दिखा अनोखा नजारा। आग के बीच कूदते दिखे गाय और सांड।
कन्नूर एयरपोर्ट पर करीब 50 लाख का सोना जब्त किया गया। कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से बरामद किया है 4 गोल्ड कैप्सूल। मुंबई के साकी नाका इलाके में गांजा की बड़ी खेप जब्त की गई। एक तस्कर सहित 345 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 100 किलो से ज्यादा चरस जब्त की गई। पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। लोगों के साथ सड़क पर खेलता दिखा तेंदुआ। दिल्ली में तीनों एमसीडी ने चिकन और अंडे की बिक्री पर लगी रोक हटाई। गाजीपुर मुर्गा मंडी में सैंपल नेगेटिव आने के बाद फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को भी खोलने का आदेश दिया। 10 दिन के लिए बंद किया गया था। दिल्ली में आज भी छाया रहेगा घना कोहरा। आनंद विहार सहित कई इलाकों में धुंध की चादर, यातायात पर असर पड़ा। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में धुंध की वजह से कई ट्रेनें हुई लेट, रेलवे ने जानकारी दी। श्रीनगर में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पारा लुढ़का -7.6 डिग्री पर। मशहूर डल झील बर्फ की 6 इंच मोटी चादर से जमी। डल झील पर बर्फ की परत। क्रिकेट खेलते नजर आए बच्चे। लोग चहलकदमी करते दिखे पानी के ऊपर। लोगों को रोकने के लिए एसडीआरएफ के कर्मचारियों को तैनात किया गया। अमेरिका में जो बाइडेन की शपथ से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा कड़ी की गई। कैपिटल बिल्डिंग के आसपास कई फेंसिंग लगाई गई। अमेरिका में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हॉलीवुड का भी लगेगा तड़का। लेडी गागा और जेनिफर लोपेज करेंगी परफॉर्म। लेडी गागा गाएंगी नेशनल एंथम। अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में 5 बार के ओलंपिक पदक विजेता क्लेट क्लेयर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक वीडियो में आए थे नजर। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के समर्थन का बाइडेन ने कहा, पिछले हफ्ते हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ। पाकिस्तान में मंदिर बचाने में नाकाम रहे पुलिस वालों पर एक्शन। 12 पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए गए। 33 पुलिस अधिकारी 1 साल के लिए निलंबित किए गए। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के रिफ्यूजी कैंप में आग से भारी नुकसान। सैकड़ों घर जलकर खाक। रूस के साइबेरिया में ठंड ने तोड़े 14 साल के रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा।